हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। धीमे कदमों से एक युवक जो जिनयूफू और यूशु लिनफंग पहने हुए था भीड़ की ओर धीरे धीरे आया। जैसे ही दो गार्ड्स ने उसका चेहरा देखा उन्होंने झुककर जल्दी से सलाम किया। उसकी ओर गहराई से देखते हुए जोफान हंसने लगा, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। उसने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि हेचवान कमर्शियल कंपनी के दो बेटे हैं। बड़े बेटे को घर के मालिक की ओर से काफ़ी सराहा गया है, जबकि छोटे बेटे का व्यवहार लापरवाह और समस्याग्रस्त है, जिससे उसका अपना लूजी लगभग पागल हो गया। क्या ये तुम हो? हाँ हाँ हाँ। तुमने बकवास खत्म कर ली? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जोफान की बात सुनने के बाद उसका चेहरा और भी काला हो गया। युवक ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और ट्रिपल पावरफुल स्पिरिट ऑफ सोल रेल्म तुरंत जारी किया, जो सीधे जोफैन की ओर बढ़ा। दांत भींचते हुए उसने कहा, यह कौन सा पागल कुत्ता है जो व्यापार कार्यालय के सामने परेशानी पैदा कर रहा है और इतनी बेअदबी करने की हिम्मत कर रहा है? मरने को तैयार हो। धड़ाम। हालांकि उसका दबाव अभी जो फैन तक पहुंचा भी नहीं था कि टू स्ट्रॉन्ग फिगर्स अचानक जो फैन के सामने आ गए। उन्होंने तुरंत उस दबाव को रोक दिया और एक जोरदार आवाज़ आई। ध्यान से देखने पर यह वही दो गार्ड थे जो पहले वहीं खड़े थे। उनकी आंखों की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और युवक गुस्से से भर गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह बेटा तुम्हें आदेश दे रहा है। इस बदतमीज लड़के को सबक सिखाने के लिए कहाँ है? क्या तुम इस बेटे को रोकने की हिम्मत करते हो? मरने का शौक है? सेकंड सन, गुस्सा मत होइए। मालिक ने हमें बताया है कि हमारा H1 बिजनेस शांति को बहुत महत्व देता है। हमें मेहमानों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, खासकर यह मेहमान काफ़ी प्रतिष्ठित हैं। अगर वह रॉयल चाइल्ड भी हुआ तो हमें हर हाल में। गार्ड्स ने मुश्किल में पड़कर झुकते हुए निवेदन किया, लेकिन उनके वाक्य खत्म होने से पहले ही युवक ने गुस्से में हाथ झटकते हुए कहा, व्हाट काइंड ऑफ रॉयल सन? बस एक अच्छा रिंकारनेशन है, कोई योग्यता नहीं, बस शोर मचाता है। क्यों? सिर्फ तुम्हारे खून के कारण। क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? जोफान ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा। सेकंड सन वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। आदमी है तो आदमी। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में ताकत दूसरी है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खून है। आखिरकार कितने लोग शिखर की अंतिम ताकत हासिल कर सकते हैं? ज़्यादातर हाई स्पिरिटेड होते हैं, दुनिया में घूमते हैं। क्या वे अपने चिकन्स और डॉग्स के सहारे नहीं बढ़ते? और सेकंड सन, दूसरों की बात छोड़ो, तुम भी पुनर्जन्म लेकर अच्छी जगह आ गए हो। अगर तुम हाइचन बिजनेस के सेकंड सन नहीं होते तो ये टू गार्ड्स तुम्हारा सम्मान करते। अच्छा यही है कि तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के गर्भ में नहीं भेज दिया। हाँ हाँ हाँ। जोफान यह कहते हुए वापस शरारती अंदाज में हिल गया। दूसरी ओर सेकंड सन गुस्से में पागल हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। टू गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और मजबूर होकर कड़वा हंस दिया। फिर उन्होंने पीछे खड़े गुस्से से उबलते युवक और सामने जो फैन जो तमाशा देख रहा था को असहायता से देखा। ये आदमी भी मुसीबत को बुलाने में माहिर है। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद सेकंड सन ने उनके सामने खड़े दोनों पर गुस्से में नज़र डाली। उसकी मुट्ठियां पहले ही कसी जा चुकी थीं। यू टू डॉग मिनियंस, मुझे रोक रहे हो? फिर आज ये बेटा तुम्हें बख्शेगा नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, सेकंड सन ने ज़मीन पर पैर मारा और दोनों की ओर लपका। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ओवरवेलमिंगली डिप्रेस्ड। दोनों के पुतलियां सिकुड़ गईं। उनके दिलों में एक झटका लगा। सेकंड सन, हमें मजबूर मत करो। आज मेरा बेटा तुम्हें मजबूर करेगा। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे रोको, अदरवाइज आई विल किल दिस रॉयल चाइल्ड। सेकंड सन की आंखों में फुल ऑफ मर्डरस इंटेंशंस चमक उठी। अनकॉन्शियसली दोनों गार्ड्स असमंजस में पड़ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपनी आंखों में दृढ़ता ला दी। अचानक उन्होंने ज़ोर से घूंसा मारा और सेकंड सन को पूरी ताकत से रोका। सेकंड सन, पागल मत बनो। अगर रॉयल चाइल्ड को चोट लगी तो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के हित के लिए हमें आपको रोकना ही होगा। धड़ाम। अचानक दोनों गार्ड्स ने ताकत झोंक दी।
उनका पूरा शरीर लोहे की तरह कठोर हो गया। पावरफुल पंच स्काई डोम को चीरते हुए सेकंड सन की ओर तेजी से बढ़ा। यह ताकत सोर्ड में बदल सकती थी, लेकिन इसे उन्होंने कठिनाई से झेला। यह देख जो फान ने चुपचाप सिर हिलाते हुए देखा और टिप्पणी की, बिल्कुल बाहरी आदमी की तरह। घटना को उकसाने के बाद वह तमाशा देखने कूद पड़ा। द सोर्ड सोल्स ऑफ दीज टू गार्ड्स आर गुड। वे शक्तिशाली और अजेय हैं। दुर्भाग्यवश इसके विपरीत फफ द टू पावरफुल सोर्ड्स। जब दोनों ने जोर से दो पुत्रों के पेट में मुक्का मारा तो वे डर गए और घबराहट में दोनों पुत्रों की ओर देखने लगे। एयरसन, तुम क्यों नहीं छिपे? लेकिन उनका सामना एक अजीब मुस्कान से हुआ। दो पुत्र चुपचाप वहां खड़े रहे। उनकी आंखों में तलवार की चमक थी, लेकिन उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, एवरी टू सोर्ड सोल्स, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारी सोर्ड स्ट्रेंथ अभी इतनी मजबूत नहीं हुई है कि वह मेरे बाल तक को नुकसान पहुंचा सके। तुम्हें भविष्य में और अभ्यास करने की ज़रूरत है। यह 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 सुनकर उनके दिलों में झटका लगा और दोनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन क्लिक की आवाज़ के साथ उनके हाथ जैसे उसके शरीर में अटक गए। वे उन्हें किसी भी तरह से नहीं खींच सके। बिना सोचे समझे वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा और दूसरा पुत्र शांति से बोला, मैंने मास्टर्स ऑफ द सोल मेल्टिंग रेल्म के साथ शायद ही कभी प्रतिस्पर्धा की है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं जानते। द गॉड सोल ऑफ दिस सन एक नेचुरल एलिमेंटल स्पिरिट है। मेरा शरीर बर्फ में बदल गया है, इनविजिबल और लगभग शून्य। अगर तुम्हारी सॉर्ड सोल एलिमेंटल स्ट्रेंथ पर्याप्त रूप से सघन होती तो यह मुझे चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन अफसोस तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं है। यह मेरे प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर है। हाँ, जब सोल कंडेंसेस होती है, मैंने पहले ही अधिकांश लोगों को पार कर लिया है, और सोल मेल्टिंग रेल्म में यह लाभ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार तुम्हारी हार का कारण बस यही है कि तुमने को हराने की कोशिश की। भविष्य में अभ्यास करो, उचित प्रशिक्षण से यह कमी पूरी हो जाएगी। यह 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 सुनकर उनके दिलों में झटका लगा और दोनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन क्लिक की आवाज़ के साथ उनके हाथ जैसे उसके शरीर में अटक गए। वे उन्हें किसी भी तरह से नहीं खींच सके। बिना सोचे समझे वह मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगा और दूसरा पुत्र शांति से बोला, मैंने मास्टर्स ऑफ द सोल मेल्टिंग रेल्म के साथ शायद ही कभी प्रतिस्पर्धा की है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम नहीं जानते। द गॉड सोल ऑफ दिस सन एक नेचुरल एलिमेंटल स्पिरिट है। मेरा शरीर बर्फ में बदल गया है, इनविजिबल और लगभग शून्य। अगर तुम्हारी सोर्ड सोल एलिमेंटल स्ट्रेंथ पर्याप्त रूप से सघन होती तो यह मुझे चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन अफसोस तुम्हारी ताकत पर्याप्त नहीं है। यह मेरे प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर है। हाँ, जब सोल कंडेंसेस होती है, मैंने पहले ही अधिकांश लोगों को पार कर लिया है, और सोल मेल्टिंग रेल्म में यह लाभ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार तुम्हारी हार का कारण बस यही है कि तुमने को हराने की कोशिश की। भविष्य में अभ्यास करो, उचित प्रशिक्षण से यह कमी पूरी हो जाएगी। यह कहते हुए एक हल्की सी आवाज़ के साथ टू गार्ड्स की भुजाएं जल्दी से बर्फ में जमने लगीं और फिर ऊपर तक फैल गईं। उनकी डरी हुई आंखों के सामने उनका पूरा शरीर पूरी तरह से जम गया। वे 1 इंच भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। दूसरे पुत्र ने दोनों को तुरंत काबू में करने के बाद धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। दोनों बर्फ से ढके हुए थे और उनकी मुट्ठियाँ उसके पेट से बाहर खींच ली गईं। फिर उसके पेट के सामने एक ठंडी चमक उठी और उसका शरीर सामान्य हो गया, जैसे उसे कोई चोट लगी ही न हो। द टू गार्ड्स को यह समझ नहीं आया कि उन्होंने कहाँ प्रहार किया। क्या उन्होंने कुत्ते पर हमला किया? बिल्कुल नहीं। इस बिंदु पर शायद जो लोग सोल रेल्म में नहीं गए हैं वे इसे नहीं समझेंगे, लेकिन जूफान इसे किसी और से बेहतर जानते हैं। तथाकथित मेल्टिंग सोल और शरीर को एक करना केवल ताकत बढ़ाने की बात नहीं है। वर्चुअल रेल्म की तुलना में मेल्टिंग सोल रेल्म साधकों को त्रुटिहीन और एक निर्बाध आत्मोन्नत अवस्था प्रदान करता है। डिवाइन सोल्स को 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है।
फर्स्ट बीस्ट सोल और ऑर्गन सोल ठोस वस्तुएं हैं और इन्हें लोवेस्ट स्पिरिट्स माना जा सकता है। सेकंड एलिमेंट सोल नेचुरल एलिमेंट कंडेंसेशन है जो अमूर्त और स्थिति रहित है और यह मध्य स्तर पर है। थर्ड रेल्म सोल ऑल एनकैप्सुलेटेड है। इसका नियम मेरे द्वारा निर्धारित होता है और यह सबसे उच्च रूप है। इसलिए जब वर्चुअल रेल्म को परिवर्तित किया जाता है तो के भिन्न होने के कारण भले ही समान हो, ताकत में भी बड़ा अंतर होता है। इस स्तर पर जब सोल मेल्टिंग रेल्म की बात आती है तो न केवल यह कमज़ोर नहीं होता बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। सोल मेल्टिंग रेल्म जिसमें बीस्ट सोल और ऑर्गन सोल होते हैं उनका और कंसिडरेबल पावर प्रदर्शित करते हैं। बीस्ट सोल एक बन जाता है, स्पिरिट और बीस्ट पावर धारण करता है और एक में बदल जाता है। बॉडी ऑफ स्टील एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। यहाँ तक कि रेल्म ऑफ वर्चुअल रियलिटी में भी यह एक ही पल में फूट पड़ता है और प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। बेशक इसमें जूफान के विकृत डबल स्पिरिट्स द्वारा क्षेत्र को मजबूत करने का अपवाद शामिल नहीं है, यहाँ तक कि का अपवाद भी इससे बच नहीं सकता। हालांकि ये सोल मेल्टिंग रेल्म में अब भी सबसे निम्न स्तर की स्थिति है, क्योंकि एक बार जब सोल ऑफ द एलिमेंटल स्पिरिट को पिघलाया जाता है तो यह शरीर को एलिमेंटल स्टेट में बदल सकता है, इनविजिबल और शैडोलेस। अगर स्ट्रेंथ ऑफ द एलिमेंटल कोहीजन प्रतिद्वंद्वी से अधिक न हो तो वह उसकी वस्तु को छू भी नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष को चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक वैसे ही जैसे टू गार्ड्स ने दूसरे पुत्र का सामना किया, यह अस्तित्व के स्तर पर बिल्कुल भी बराबर नहीं था। भले ही वे कल्टिवेटेड टू द सेम लेवल हो सकते हैं, लेकिन गॉड्स और स्पिरिट्स के बीच के संबंध के कारण वे पहले ही बहुत भिन्न हो चुके हैं। जहाँ तक रेल्म ऑफ सोल मेल्टिंग की बात है, यह बॉडी को एक अद्वितीय रेल्म ऑफ स्पेस में बदलने का कार्य करता है जो अनंत और भी अधिक विकृत है। हालांकि यदि आप युआन ली का अभ्यास करते हैं और उसे पर्याप्त रूप से संघनित करते हैं, जैसे कि डैन किंग शेंग के मामले में, तो ज़मीन को फाड़ना संभव है। इनविजिबल एलिमेंट्स का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तक कि विशाल स्थान को भी फाड़ा जा सकता है और जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। इसलिए भले ही अलग अलग के अलग अलग फ़ायदे हों, वे पूर्ण नहीं हैं। असली शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ताकत पर कड़ी मेहनत करता है। हालांकि साधारण लोगों के बीच सोल और सोल का अंतर केवल शक्ति में अंतर है। दोनों स्टिफ गार्ड्स को देखे बिना दो युवा धीरे धीरे उनके पास से होकर गुजर गए और सीधे झुओ फैन के पास पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। डोंट किल देम। झुओ फैन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब भी चीज़ें समझते हुए लग रहे थे। उन्होंने दो बर्फ़ के आदमी की ओर इशारा करते हुए ताना मारा। ये दोनों अब भी शुरुआत में ही, लेकिन उन्होंने मालिक से लड़ाई शुरू कर दी। तुमने उन्हें इतना अभिमानी बनते हुए देखा। क्या अपने ही कुत्ते नौकरों को सिखाना इतना हल्का है? पलकों में हल्की सी झपक थी और दूसरे पुत्र ने झुओ फैन को घूरते हुए देखा। उनके दिल में और भी गुस्सा भर गया। इन दोनों ने बेटे के साथ शुरुआत की, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए, और तुम उनका यह बदला ऐसे चुकाते हो। लेट मी किल देम। बदला? मैं क्या बदला चुकाऊं? झुओ फैन ने अनजाने में कहा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने आया हूँ। तुम मेज़बान हो और वे मुझे सुरक्षित रखना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसके अलावा वे यह ज़्यादातर चेंबर ऑफ कॉमर्स की रेप्यूटेशन के लिए करते हैं, किसी परेशानी से बचने के लिए। वे मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ऐसा करते हैं, है ना? लेकिन जब वे तुम्हारे अपने कुत्ते हैं और आखिर में अपने मालिक को काटने वापस आते हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे कुत्तों को मारना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। झटका खाते हुए दूसरे पुत्र ने अपने दांत पीसे और गुस्से में चिल्लाया। उन्होंने झुओ फैन के सिर पर जोर से मुक्का मारा। चुप रहो। झुओ फैन हल्के से मुस्कुराए और हिले तक नहीं। हालांकि एक तीखी आवाज़ के साथ वायलेंट पंच उनके सामने रुक गया। क्यों, अब भी डर गए? डर है कि आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली? झुओ फैन ने भौहें चढ़ाकर कहा। यह साबित करता है कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी नहीं हो, जानते हो कब रुकना है। आओ और मुझे सलाम करो। थू। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाते, दूसरे पुत्र ने गुस्से में कहा,
घमंडी लड़के, चाहे तुम कोई भी हो, आई मस्ट किल यू टुडे। बस पीछे बच्चे को पहले छोड़ दो, बेटा मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने गहराई से देखा और फिर झुओ फैन ने अपने पीछे खड़े छोटे लड़के की ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ। इसके तुरंत बाद झुओ फैन ने थोड़ा सिर हिलाया और एक हल्का कदम उठाया। वह तुरंत दूसरे पुत्र के पास पहुंच गए। पल भर के लिए वह समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल धम एक जोरदार आवाज़ गूंजी और दूसरे पुत्र को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उनका शरीर ठहर गया, वह ज़मीन पर गिर पड़े और लाल खून की उल्टी कर दी। फिर उन्होंने चौंकते हुए नीचे देखा और एक क्रिम्सन पंच उनके पेट में ज़ोर से धंस चुका था। कैसे कैसे संभव है? मैं एलिमेंट सोल हूँ, वह मुझे कैसे छू सकता है? यहाँ तक कि मास्टर ऑफ द सोल भी। खून की बूंदें टपक रही थीं और दूसरे पुत्र का चेहरा अविश्वसनीय था। फिर उनके पैर कांपे और वह घुटनों के बल गिर पड़े। उनका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। द एलिमेंट मेल्ट्स द सोल। कोई इनविंसिबल नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा उठाने वाला आदमी कमज़ोर नहीं होता। उनके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। झुओ फैन ने उनकी ओर देखे बिना सिर घुमाया और अंदर चले गए, लेकिन एक हल्की हंसी तुरंत सुनाई दी। दूसरे पुत्र, तुम बहुत दिलचस्प हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। शायद भविष्य में हमारा कोई सहयोग हो। हे। तुम कौन हो? गहराई से जुओ फैन की धुंधली होती पीठ को देखते हुए दूसरे पुत्र कुछ चिल्लाना चाहते थे, लेकिन दर्द के कारण कुछ बोल नहीं पाए। फिर उनकी आंखें काली हो गईं और वह गिर पड़े। टियनलोंग चिलिन जीन, पवित्र जानवर का शरीर, स्टेट ऑफ मेल्टिंग सोल और टियनलोंग गॉड सोल में स्प्लिट द स्काई की अपनी शक्ति होती है। हालांकि जुओ फैन ने सोल मेल्टिंग रेल्म हासिल नहीं किया है, द पावर ऑफ द स्काई ड्रैगन सोल और यूनिकॉर्न आर्म ने पहले ही पावर ऑफ सोल मेल्टिंग को प्राप्त कर लिया है। एलिमेंटल मेल्टिंग सोल, डोमेन मेल्टिंग सोल, लेकिन कैसे? आंगन में जुओ फैन ने दो जमे हुए गार्ड्स और एक बेहोश दूसरे बेटे की अनदेखी की और सीधे फर्म के हॉल की ओर बढ़ गया। अंदर कदम रखते ही गोल्डन स्प्लेंडर का नज़ारा, चारों तरफ की दृष्टि ग्लेज्ड जेड से भरी हुई थी, खूबसूरत। यहाँ तक कि हॉल में मौजूद कुछ खंभे भी जेड इन द पीक ऑफ द नानशन पीक और द नॉर्थ सी हंटन ज्याओलोंग प्लेट से बने थे, जो अत्यंत दुर्लभ थे और जिन्हें सामान्य लोगों के लिए प्राप्त करना मुश्किल था। यह सब उन बहुमूल्य खनिजों से बना था जो अब और भी बहुमूल्य हो चुके हैं। अचानक एक समृद्ध और राजसी वातावरण ने झुओ फैन का स्वागत किया। देखते ही कि ऐसा कोई अनजान व्यक्ति अचानक व्यापार फर्म में आया है। हालांकि वह सामान्य दिखता था, लेकिन उसे अंदर आने दिया गया। इससे यह साबित होता था कि वह वास्तव में अंदर आने के योग्य था। एक वृद्ध व्यक्ति जो आगे बढ़ा, बिना कोई सवाल पूछे तुरंत झुक गया और विनम्रता से बोला, हे श्रीमान, मुझे नहीं पता कि आप इस बार क्यों आए हैं। खरीद फरोख्त की बात करने। उसने गहराई से उसे देखा और पाया कि यह बूढ़ा आदमी भी मास्टर ऑफ सोल मेल्टिंग था, लेकिन उसके सामने जो और दिख रहा था उसमें कोई अहंकार नहीं था। सिर हिलाया और हल्की आवाज़ में कहा। थोड़ा मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा झुका और सिर झुका लिया। तो कृपया श्रीमान, यहाँ आएं। हमारी फर्म हर ग्राहक की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखती है, चाहे आप जो भी चर्चा करें। कृपया पहले वीआईपी रूम में आएं और फिर एक विशेष रिसेप्शनिस्ट आपके साथ चर्चा करेगा। बेशक अभी के लिए मैं आपका रिसेप्शनिस्ट हूँ। चाहे आपका व्यापार सफल हो या न हो, यह केवल आपके और उच्च स्तर के बीच रहेगा और यह कभी भी लीक नहीं होगा। यह हमारी फर्म की विश्वसनीयता है। इसलिए श्रीमान, आप निश्चिंत रह सकते हैं। हल्के से सिर हिलाते हुए जुओ फैन ने थोड़ी देर के लिए प्रशंसा की कि हैचुआन फर्म के नियम वाकई काफ़ी सख्त थे और उनके पास आंतरिक रूप से लीकेज ऑफ कमर्शियल सीक्रेट्स को रोकने के लिए एकल संपर्क प्रणाली थी, जिससे व्यापारिक कंपनी की प्रतिष्ठा सुनिश्चित होती थी। यह काफ़ी खतरनाक था। द 5 स्टेट्स ने मिलकर इस पर भरोसा किया। ऐसा करके वह द 5 स्टेट्स के सभी लोगों को यह आश्वासन देता था कि वह व्यावसायिक वार्ता में किसी का जासूस नहीं होगा।
हालांकि इस तरह वह अपनी तटस्थता बनाए रखता है, सभी पक्ष नॉट गिल्टी रहते हैं और उसे किसी भी पक्ष से विशेष देखभाल नहीं मिलती। लेकिन यह वास्तव में ग्रेट विजडम है, क्योंकि यह सभी शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। आखिरकार कौन है जिसने ऐसा काम न देखा हो जिसे पूरा करना हो? किसी को इसकी ज़रूरत होती है। हैचुआन कमर्शियल बैंक ऐसा ही एक मध्यस्थ है जो 5 स्टेट्स में काम करने के लिए अनुकूल है। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति एक शानदार कमरे में पहुंचा, जुओ फैन तुरंत एक शानदार और बारीकी से तराशी हुई कुर्सी पर बैठ गया और अपने पैर क्रॉस करके इंतज़ार करने लगा। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जल्दी में नहीं था, सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार चल रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने हाथ में मुहर बनाते हुए कमरे को एक अदृश्य सुरक्षा से ढक दिया। अब बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आ सकती थी और अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने हल्की हंसी के साथ जुओ फैन की ओर फिर से रुख किया, थोड़ा झुका और विनम्रता से कहा, श्रीमान, अब हम बात कर सकते हैं। हाँ, हैचुआन फर्म वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के लायक है, सब कुछ ग्राहक केंद्रित है और सेवा सर्वोपरि है। कहाँ कहाँ श्रीमान बहुत विनम्र हैं, यह तो हमारा कर्तव्य है। हाँ हाँ हाँ, बस यह जानना चाहता हूँ, आपकी फर्म की सॉफ्ट पावर तो वाकई अच्छी है, लेकिन क्या इसकी हार्ड पावर भी इतनी ही प्रभावशाली है और लोगों की चिंताओं को दूर कर सकती है? जुओ फैन ने एक दुर्लभ प्रशंसा के बाद भौहें उठाईं और फिर उत्तेजित होकर पूछा। बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी हल्की सी हिली, वह थोड़ा असहज हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, दिस जेंटलमैन, हमारी फर्म की ताकत 5 स्टेट्स में सभी के लिए स्पष्ट है। चाहे जो भी व्यापार हो, जो भी करना हो या न करना हो, हमारी फर्म से संपर्क करें, हम इसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम आपका व्यापार नहीं संभाल सकते तो फिर इस दुनिया में कोई और आपकी बात नहीं ले सकता। हाँ हाँ हाँ। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शब्द विनम्र थे, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अनकही गर्व और आत्मविश्वास झलकता था, जो पावर ऑफ दिस हाइचुआन फर्म को भी दर्शाता था। हे, उम्मीद है ऐसा ही हो। जुओ फैन के होंठ हल्के से मुस्कुराए और उसने और कुछ नहीं कहा। वह बस गंभीर होकर ठंडे स्वर में बोला, मैं आपकी फर्म से और वुजू से एक एरे उधार लेना चाहता हूँ, जिसे आमतौर पर बिजनेस वे कहा जाता है। क्या आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं?